भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की आज हमारे बीच में उपस्थित जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, जिनके विभाग का ये कार्यक्रम है और रोजगार देने में जिन्होंने नया रिकॉर्ड स्थापित किया है, हमारे लघु मध्यम और सूक्ष्म उद्योग मंत्री आदरणीय ओम प्रकाश सकलेचादी, दोनों मंत्रियों का ताली बजा के स्वागत कीजिए। अपने मेहमान हैं, ऐसे नहीं, जरा बुधनी वाली ताली जोर से हो जाए। हमारे लोकप्रिय सांसद रमाकांत भार्गव जी, भाई राजेंद्र सिंह राजपूत जी, भाई गोपाल इंजीनियर जी, जिला पंचायत अध्यक्ष आदरणीय गुरु प्रसाद जी, नाम लिखा दिख तो है ही नहीं रहे, तो ऐसे नाम कहाँ लिख दिए, रवि जी, महेश जी, निर्मला जी, रघुनाथ जी, महेंद्र जी, बहन सुनीता जी, राजेश जी, ऊपर विराजमान और नीचे बैठे हुए भी हमारे सभी वरिष्ठ साथी और जनप्रतिनिधिगण, और यहां उपस्थित और पूरे मध्य प्रदेश में बुधनी के अलावा नीमच, बुरहानपुर, इंदौर, सीहोर, राजगढ़, खंडवा, शिवपुरी, ग्वालियर, भोपाल, सागर, रीवा, जबलपुर, देवास और उज्जैन जिलों में जुड़े हुए हमारे मंत्रीगण, वरिष्ठ मंत्री आदरणीय गोपाल भार्गव जी, बहन उषा ठाकुर जी, तुलसी सिलावट जी, आदरणीय यशोधरा राजे सिंधिया जी, हमारे सांसदगण ज्ञानेश्वर जी, रोडमल जी, विवेक नारायण सैजवलकर जी, राज बहादुर जी, जनार्दन मिश्रा जी, महेंद्र सोलंकी जी, वरिष्ठ नेता और विधायक भाई पारस जी, अजय विश्नोई जी, शैलेंद्र शर्मा जी, रोजगार बोर्ड के अध्यक्ष, देवेंद्र वर्मा जी, कई नाम और जुड़े होंगे, लेकिन जितने नाम मुझे यहां सूची में दिए मैंने नाम लिए। प्रदेश भर का कार्यक्रम है, यह अकेले बुधनी का नहीं है। आज बुधनी की धरती से पूरे मध्य प्रदेश को एक संदेश जा रहा है, रोजगार का संदेश। आज सबसे पहले मैं देवी मां को प्रणाम करता हूं, सलकनपुर वाली मैया, क्योंकि मां कोई भी हो एक है। आप सब पर कृपा और आशीर्वाद की वर्षा करें। मेरे आईटीआई के भांजे भांजियों, आईटीआई वाले कौन कौन है, हाथ उठाओ, नीचे करो। अब कॉलेज में पढ़ने वाले कौन कौन है, वो हाथ उठाओ। तो आईटीआई के हो चाहे कॉलेज के हो, और आजीविका मिशन की बहनें कौन कौन है, वो हाथ उठाओ। समूह वाली बहनें, तो समूह की बहनें भी बड़ी संख्या में आज आई है। मेरे बेटा बेटियों, मां से यही कृपा है कि तुम पढ़ो, सीखो और आगे बढ़ो। सुख, समृद्धि और रिद्धि सिद्धि आप सबकी जिंदगी में आए, और मैया की कृपा ऐसी बरके कि आप बरसे कि आपके पांव में कांटा भी ना गड़ पाए। और हमें इतनी शक्ति दे मां कि अपने बच्चों को हम रोजगार से लगा के उनकी जिंदगी बेहतर बना पाए, उनकी जिंदगी खुशहाल बना पाए। सलकनपुर में आज भक्तों का रेला लगा हुआ है, हर जगह, चाहे मैया रो, चामुंडा मैया हो, देवास, अलग अलग स्थानों पर बड़ी संख्या में मां की पूजा और उपासना हो रही है। सलकनपुर में भी भव्य मंदिर के निर्माण का काम प्रारंभ हो गया है। मां चामुंडा और तुलजा भवानी का मंदिर भी बना है। और अब सुनो, उज्जैन में महाकाल बाबा के मंदिर के बाहर हमने महाकाल बाबा के आशीर्वाद से ही पूरा महाकाल लोक बना दिया है। आप जाओगे तो अद्भुत लोक बना है महाकाल महाराज, जहां पूरी शिवलीलाएं देखने को मिलेगी।
अपने प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 11 अक्टूबर को उज्जैन पधार रहे हैं लोकार्पण करने के लिए श्री महाकाल लोक का। उनका भी हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। लेकिन मेरी आज विषय पे बोलूं उसके पहले एक अपील है। अद्भुत सृष्टि करवाने वाले तो महाकाल महाराज ही है, भगवान ही है। लेकिन जब कुंभ लगा था उज्जैन में सिंहस्थ, तब हमने सोचा था कि एक ऐसी रचना की जाए कि देखने वालों को शिवलीला के पूरे दर्शन हो जाए। और वो काम प्रथम चरण का पूरा हो गया, जिसका लोकार्पण है। उस दिन जो उज्जैन आ सके उज्जैन आए। शाम के समय प्रधानमंत्री जी 6 बजे पहुंचेंगे, लेकिन उज्जैन भीड़ बहुत हो जाएगी, इसलिए जो उज्जैन नहीं आ सकते वो अपने अपने गांव के मंदिर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन करें। दीपक जले, दिवाली से पहले दिवाली मन जाए। गांव के मंदिर में दीपक जलेंगे, सजावट होगी, पूजा अर्चना होगी, भगवान का अभिषेक होगा, भजन प्रतियोगिताएं करो, अलग अलग तरह के कई कार्यक्रम करो। और बाद में जब प्रधानमंत्री जी आ जाए तो सीधे हम उज्जैन के महाकाल मंदिर से जुड़ जाएंगे। इसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं ताकि आप सीधे उस कार्यक्रम को भी देख सकें। लेकिन हर मंदिर में दीपक जलेंगे? अरे बोल के बताओ, जलेंगे कि नहीं? सजावट होगी, पूजा आरती होगी और सब उज्जैन से जुड़ेंगे तो महाकाल महाराज की कृपा भी बरसे। लेकिन मेरे बेटा बेटियों और मेरी बहनों, आज के युग में अगर सबसे बड़ी समस्या कोई होती है तो वो होती है रोजगार की समस्या। पढ़ने के बाद रोजगार चाहिए। भूखे भजन ना होए गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला। रोजगार तो चाहिए, रोजगार के बिना जिंदगी नहीं चलती। और ओम प्रकाश जी सही बता रहे थे। जब मैं इस बार कोरोना में अस्पताल में भर्ती था, तब कई लोगों को हमने जोड़ा था वर्चुअली, वैसे नहीं जुड़ सकते थे। वो और कहीं बैठे, मैं अस्पताल में भी बैठता था, बाद में घर आ गया तो घर में। और उस समय एक संकल्प पैदा हुआ कि ऐसा कार्यक्रम बनाओ शिवराज कि हर महीना कम से कम 2 लाख रोजगार हम अपने नौजवानों को दे सकें, बेटा बेटियों को दे सकें, बहनों को दे सकें। अब जब पहले हमने ये बात कही तो लोगों को आश्चर्य होता था, हो ही नहीं सकता, कैसे होगा, कैसे मिल जाएगा। लेकिन अभी आपने सकलेचा जी को सुना, मैं उनको भी बधाई दे रहा हूं बेहतर काम के लिए। हम एवरेज 2 लाख से ज्यादा रोजगार दे रहे हैं और 8 महीना में 25 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मध्य प्रदेश की धरती पर दे चुके हैं। 25 लाख से ज्यादा रोजगार। और मैं पूरे प्रदेश के बच्चों को कहना चाहता हूं, रोजगार का मतलब क्या है? रोजगार के अलग अलग प्रकार हैं। एक, सरकारी नौकरियों के माध्यम से रोजगार। मेरे बेटा बेटियों, प्रदेश भर के बच्चे मुझे सुन रहे होंगे, पीएससी की भर्ती भी चालू हो रही है। एक व्यवधान था माननीय उच्च न्यायालय के फैसले के कारण, उसमें हमने रास्ता निकाल दिया है। और पीएससी के अलावा शिक्षा विभाग हो, पुलिस विभाग हो, अन्य विभाग हो, 1 साल में 1 लाख सरकारी नौकरियों में भर्ती कर रहे हैं हम बेटा बेटियों। 1 लाख सरकारी नौकरियों में। जो बच्चे शासकीय सेवा में जाना चाहते हैं वो उसकी तैयारी प्रारंभ करें। पूरा कार्यक्रम जारी हो रहा है ताकि हम अपने बच्चों को शासकीय सेवा में भी नौकरी दे सकें। तो एक तरीका है तो शासकीय नौकरी। लेकिन मेरे बच्चों, तुम सब जानते हो कि शासकीय नौकरियों में सबको रोजगार नहीं मिल सकता। उनको भी निराश होने की जरूरत नहीं है। अरे मामा काय के लिए मुख्यमंत्री बनाए रे?
उनके लिए भी तो कुछ करना है। और इसलिए जो दूसरा तरीका है कि नौकरी के अलावा स्वरोजगार के अवसर अनेकों खड़े करना, जिस पर हम बच्चों की मदद करें और वो अपना रोजगार खड़ा कर ले। मेरे प्रिय बेटा बेटियों, मेरी बात को ध्यान से सुनना। हमने एक योजना बनाई, मुख्यमंत्री युवा उद्यम क्रांति योजना, और उस योजना में मैं आईटीआई के बच्चों को भी कहना चाहता हूं, अगर तुम चाहो तो काम सीख के अपना काम चालू कर सकते हो, रोजगार चालू कर सकते हो। और अपने काम का मतलब आपने जो सीखा उसके आधार पर आप छोटा सा कारखाना लगा सकते हो, दुकान लगा सकते हो, चीजें सुधारने की दुकान लग सकती है। अब आपके मन में आएगा कि मामा लगा तो नहीं, पैसा कहां से आएंगे? तो मैं उसके लिए बता रहा हूं, 50,000 रुपए से लेके 50 लाख रुपए तक जो जिसकी जैसी प्रोजेक्ट हो, जो 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 काम करना चाहता हूं, 50,000 रुपए से लेके 50 लाख रुपए तक इसकी सीमा है। बैंक के प्रतिनिधि भी यहां बैठे हैं और बैंक के प्रतिनिधि के अलावा हमारे उद्योगों के प्रतिनिधि भी यहां बैठे हैं, नीचे भी आए हैं उद्योग आज बहुत से। 50,000 से 50 लाख तक बैंक आपको लोन देगा। आप कहोगे मामा गारंटी कौन लेगा रे? तो गारंटी कौन लेगा? अरे गारंटी कौन लेगा? गारंटी मामा लेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेगी। और उसके लिए हमको पैसा जमा करना पड़ता है निश्चित, बैंक को गारंटी देनी पड़ती कि बच्चे अगर पैसा नहीं देंगे तो हम देंगे। इसका मतलब पैसा नहीं देना ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि पैसा लेना है और कमा के पैसे वापस भी करना है। ठीक है? अरे ठीक है। और उसमें 3% ब्याज भी मम्मी पापा नहीं, मामा जमा करवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जमा करवाएगी। आज लगभग 1,500 से ज्यादा बच्चों को पूरे प्रदेश में इस योजना का लाभ देते हुए अपने अपने काम धंधों के लिए पैसा मिल रहा है। हम में अगर सूझबूझ है तो काहे को नौकरी करें? अरे नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बन जाएं। हम में से कुछ नौकरी देने वाले बन जाएं। तो एक तरीका स्वरोजगार, उसकी कई योजनाएं, माननीय प्रधानमंत्री जी की भी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना है। हमारे स्वरोजगार की योजनाओं में मुद्रा योजना है, मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना है, प्रधानमंत्री पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना है, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। मेरी बहनें बैठी है, तुम्हें भी गरीब नहीं रहना बहनों। 10,000 रुपया महीना कम से कम घर का काम काज करते हुए तुम्हारी आमदनी हो जाए, इसकी हम कोशिश कर रहे हैं। तो आजीविका मिशन को भी हर महीने व्यक्तिगत और समूह में भी हम लोन दिलवा रहे हैं, उसकी गारंटी भी हम लेते हैं और उसका ब्याज का बड़ा हिस्सा भी हम भरवाते हैं। अब शहरों में भी शहरी आजीविका मिशन की योजना बन गई है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है, संत रविदास स्वरोजगार योजना है। और इन सारी योजनाओं के तहत आज 2,02,000 लोगों को स्वरोजगार का पैसा मिल रहा है पूरे मध्य प्रदेश में, 2,02,000 को। और ये केवल आज नहीं मिलेगा,
मैं प्रदेश भर के बच्चों से कहना चाहता हूं, हर महीना कम से कम 2 लाख रोजगार हम देंगे, स्वरोजगार 2 लाख, ताकि बच्चे निराश ना हो। और नहीं तो बच्चों से पूछे क्या कर रहे हैं, बोले 11वीं के बाद क्या करोगे, 12वीं के बाद क्या करोगे, ITI। कोई कहता BA करूंगा, BA के बाद क्या करोगे, बोले MA करूंगा, MA के बाद क्या करोगे, बोले पता ही नहीं मामा। उससे जिंदगी अंधेरी हो जाती है। और इसलिए मैं कह रहा हूं प्रदेश भर के बच्चों को कि ये रास्ता आपके लिए खुला है। हर महीने में बैंकों की बैठक करता हूं और ये 2 लाख, कम से कम 2 लाख लोगों को लोन हो जाए, उसकी व्यवस्था करवाता हूं। अगर कोई बैंक हील हवाला करता है तो डांटा डूटी भी करता हूं, क्योंकि ये मिलता रहे। तो दूसरा रास्ता स्वरोजगार की योजनाएं। छोटे छोटे दुकानदार, गांव वाले हो चाहे शहर वाले हो, शहर वालों के लिए PM साहब की PM स्ट्रीट वेंडर योजना। गांव वाले हाट बाजार लगते हैं, कस्बे होते हैं। स्ट्रीट वेंडर का मतलब फुटपाथ पे फल सब्जी बेचने वाले, सामान बेचने वाले, हाथ ठेला में रख के सामान बेचने वाले, फल सब्जी खिलौने छोटी छोटी चीजें, चाय की गुमटी वाले, पान के ठेले वाले, बूट पॉलिश करने वाले, बाल काटने वाले, कपड़ा सीने वाले, अलग अलग तरह के, उनको 10,000 रुपया तात्कालिक रूप से बिना ब्याज के मिलता है कि ये 10,000 ले जाओ और बाद में फिर साल भर में 10,000 ही लौटा देना, ब्याज सरकार भरवाएगी, ताकि ये छोटे छोटे काम धंधे भी चालू हो जाए। ऐसे आजीविका मिशन की बहनों की कई योजनाएं। अब आजीविका मिशन की बहनें यहां खिलौने बनवा रही, कोई खिलौने बनाने के काम में लगी है, कोई स्कूल की यूनिफॉर्म सी रही है, कोई नल जल योजनाएं चला रही है, कोई साबुन बना रही है, सैनिटाइजर बना रही है, कोई खाने पीने का सामान बना रही है। और उन बहनों का ये सामान बिके भी और काम धंधा चले भी, इसकी चिंता हम कर रहे हैं। अरे हम गरीबी में रहने के लिए पैदा नहीं हुए, हम अपनी मेहनत से और अपनी कोशिशों से रोजगार के नए रास्ते खोल देंगे, ताकि किसी को बेरोजगार ना घूमना पड़े। इसलिए स्वरोजगार की योजना है। लेकिन एक तीसरा रास्ता और है, जिसका बड़ा कार्यक्रम आज हुआ है, MSME विभाग का कार्यक्रम। मध्य प्रदेश में 11 औद्योगिक क्षेत्र और 41 नए MSME के क्लस्टर स्वीकृत किए गए हैं। आज जैसा बताया आपको सकलेचा जी ने, आज 16 नए क्लस्टर, 3 औद्योगिक क्षेत्र, इंक्यूबेशन सेंटर। अब ये क्लस्टर का मतलब क्या है बेटा बेटियों? क्लस्टर का मतलब जैसे बुधनी में खिलौने का क्लस्टर बन रहा है। अब तक बुधनी के हमारे कारीगर या सड़क पे बेचते थे बेचारे, अब ओवर ब्रिज बन गया तो और मरे, क्योंकि पहले तो फाटक बंद रहता था तो ट्रेन रुकती थी तो खिलौना खरीद लेते थे। अब कौन खरीदे? और अपनी जितनी पूंजी होती थी कहते थे, जब मैं आता था, दुधई की लकड़ी दिलवा दो, दुधई की लकड़ी दिलवा दो, ताकि हम खिलौने बना ले। अब बुधनी में खिलौना क्लस्टर बन रहा है। इस क्लस्टर में कई छोटे छोटे उद्योग आ रहे हैं, कई लोग आज आए भी हैं। ये कई तरह के खिलौने बनाएंगे, खिलौने बनेंगे तो कई लोगों को रोजगार मिलेगा, खिलौना बेचने वालों को भी रोजगार मिलेगा। और अभी तक अपने यहां ज्यादातर खिलौने चीन से आते थे। अपने प्रधानमंत्री जी ने कहा, यार चीन से काहे को, क्या अपने देश में नहीं बना सकते? तो आज बुधनी में मेरा संकल्प है, बुधनी के खिलौने पूरे देश में धूम मचा दे, और मौका पड़े तो हम दूसरे देश में भी भेज दें। यह असंभव नहीं हो सकता है। जहां चाह होती वहां राह को निकलना पड़ता है।
और जब बुधनी के परंपरागत कारीगर बुधनी घाट में भी खिलौने बनाएंगे, उनके खिलौने बिके, आंगनबाड़ी और बाकी जगह भी जाए और दूसरी जगह भी बिके, उसमें भी सरकार सहयोग करेगी। लेकिन केवल बुधनी में खिलौने नहीं बनेंगे। बुधनी घाट में हाईवे पे जमीन देके और लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से खिलौना बनाने की कई फैक्ट्रियां लगेगी। लोग लगाएंगे अपनी अपनी फैक्ट्रियां, बाहर से भी लोग आएंगे। ऐसे अलग अलग जगह अलग अलग क्लस्टर बने, कहीं फर्नीचर क्लस्टर, कहीं एपरल क्लस्टर, कहीं मेडिकल डिवाइस क्लस्टर, कहीं टेक्सटाइल क्लस्टर, गुल, फूड प्रोसेसिंग, मल्टी उत्पाद, गारमेंट, ये सारी चीजें हम इन क्लस्टर में बनाएंगे। अभी कई बार रेडीमेड गारमेंट का सामान बांग्लादेश से आ जाता है। आज एक संकल्प और करो कि हम अपने यहां बने सामान को ही खरीदेंगे, चीन के सामान को और विदेशी सामान को नहीं खरीदेंगे, ताकि अपने लोगों को रोजगार मिले। बताओ सही बात है कि नहीं? अरे जोर से बताओ सही बात है कि नहीं? अब बताओ, गणेश जी की पूजा अपन कर रहे हैं और गणेश जी चीन में बन रहे हैं। दिवाली अपन मना रहे हैं, बल्ब चीन में बन रहे हैं। अपने त्योहार चीनियों के लिए वरदान बन गए। अब हम बाहर की चीजें नहीं खरीदेंगे, अपने क्षेत्र, अपने प्रदेश और अपने देश में बनी चीजें खरीदेंगे, ताकि अपने लोगों को रोजगार मिले, उसकी बिक्री ज्यादा हो। तो ये अलग अलग क्लस्टर बन रहे हैं। और जैसा आपको बताया, इसमें 5,500 करोड़ से ज्यादा का निवेश आ रहा है। 58,000 बच्चों को रोजगार मिलेगा। अब ये तो शुरुआत है, अभी कई क्लस्टर बनने वाले हैं। अलग अलग जगह हम बनाएंगे ताकि भावी बच्चों को रोजगार मिल सके और अपनी बनी चीजें ही हम लोग खरीद सकें। लेकिन एक चीज और है, निवेश लाके रोजगार देना। निवेश मतलब जैसे बुधनी में वर्धमान, ट्राइडेंट, अब धीरे धीरे और भी हमारी फैक्ट्री आ रही। एक बिहान, क्या बिहान भी आ रही है, एक दो और अभी आ रही है, धीरे धीरे और आएंगी। ये जितनी फैक्ट्री आएंगी, निवेश करेंगी, कारखाने बनाएंगी, उतने ही बच्चों को रोजगार भी देंगे, ताकि इनमें भी काम धंधा कर सकें, रोजगार प्राप्त कर सकें। देखो, कोई उद्योग आता है तो शहर की हालत बदल जाती है। अपनी बुधनी में जब फैक्ट्रियां नहीं थी, तब यहां की आर्थिक स्थिति क्या थी? फैक्ट्रियां आने से एक तो सीधे रोजगार मिलता, दूसरे कई तरह के काम और खड़े हो जाते हैं। सब्जी बिकती है, फल बिकता है, किराने की दुकानें चलती है, गाड़ियां चलती है, बहुत सा रोजगार और मिलता है। और इसलिए एक तरीका यह है कि निवेश लाके हम रोजगार दें। वो अभियान हमारा चल रहा है। आने वाले समय में नई नई फैक्ट्रियां खुलती जाएंगी। और अब अपना, वैसे पूरे मध्य प्रदेश में रोड बन रहे हैं शानदार, लेकिन अपने यहां भी अब सीधे गोपालपुर, नसलागंज, रहटी, बुधनी, साहेबगंज, बख्तरा, यहां शानदार 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग बनेगा। शानदार 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग। और जब रोड बढ़िया होते हैं तो लोग और आते हैं, कारखाने और लगते हैं, कि आने जाने में देर नहीं लगेगी। तो मेरे प्रदेश के प्रिय बेटा बेटियों, ये तुम्हें रोजगार देने का अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाया हुआ है। मैं सब बेटा बेटियों को एक बात और करना चाहता हूं, जैसे आईटीआई के बच्चों को, बाकी बच्चों को कहा मैंने कि अगर अपना काम शुरू करना तो भी पैसा दिलवाएंगे। वैसे ही अगर कोई अच्छा आइडिया दिमाग में हो
उसको स्टार्टअप कहते हैं। कोई नया आइडिया होता है और कोई चीज बनाते हैं तो उसको कहते हैं स्टार्टअप। तो वैसा आइडिया भी दिमाग में हो। अब जब कई आइडिया आ सकते हैं, अपने यहाँ धान खूब पैदा हो रही है, गेहूं खूब पैदा हो रहा है, अलग अलग चीजें बना सकते हैं हम उनकी। तो ऐसे आइडिया को भी हम पूरी मदद करेंगे। तुम आगे बढ़ोगे तो मामा हाथ पकड़ के तुम्हारे साथ चलेगा, ताकि तुम्हारा काम धंधा जम पाए, चल पाए। इसलिए महीने में एक बार ये रोजगार दिवस मनाने का हम काम करते हैं। अब तो मध्य प्रदेश में चीता भी आ गए हैं, और चीता आ गए तो चीता देखने वाले भी आएंगे। कहीं शेर, कहीं चीता। और अपने तेंदुआ भी बड़े फेमस है। पता है तुम्हें, मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है, तेंदुआ स्टेट है, अब चीता स्टेट भी हो गया। और गिद्ध भी सबसे ज्यादा अपने ये पाए जाते हैं, वो भी लोग देखने आ रहे हैं कई जगह। तो टूरिज्म के माध्यम से रोजगार, उसकी भी हम लगातार कोशिश करेंगे। अलग अलग रोजगार के जितने अवसर हो सकते हैं, वो सारे रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। अब मेरे पास एक स्लिप भेज दी कि बुधनी में मेडिकल कॉलेज, तो वो तो बनेगा ही। अरे इस पे जोर से ताली बजाओ। उसका फायदा होशंगाबाद को भी, नर्मदापुरम को भी मिलेगा। तो नित्य नए विकास के काम और उनसे रोजगार का सृजन, इन कामों में हम लगे हुए हैं। मैं प्रदेश के सभी बेटा बेटियों को, मेरी आजीविका मिशन की बहनों को, उनको भी आज काफी मिलने वाला है। और अभी मैं पूछ रहा था यहां आज कितने लोगों को मिलेगा, तो पूरे सीहोर जिले में रोजगार के 1000 और स्वरोजगार के 4000, ऐसे 5000 लोगों को रोजगार मिल रहा है। और बुधनी विधानसभा में रोजगार के 400 और स्वरोजगार के 1200, 1600 लोगों को आज रोजगार से हम जोड़ रहे हैं। इसके अलावा अलग अलग फैक्ट्री ने अपने स्टॉल लगाए हैं, वो भी आवेदन लेंगे। और जैसे लोग उनको चाहिए, उनको वो भी नौकरी देने का प्रयास करेंगे। तो जिनकी रुचि है उन स्टॉलों पर भी जा सकते हैं। पूरे मध्य प्रदेश में रोजगार का यह अभियान चल रहा है और हर महीना रोजगार दिवस मनाया जाएगा। निराश होने की जरूरत नहीं है, पढ़ो, सीखो, आगे बढ़ो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तुम्हारे साथ खड़ी है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद हमारे साथ है और मामा तुम्हारे साथ तुम्हें लेके आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, सलकनपुर वाली मैया की, नर्मदा मैया की, हर हर नर्मदे। हार्दिक धन्यवाद। अब कुछ लोगों से संवाद करना है। जी जी, 4 जिले है, वो ना सूची दे दे चर्चा वालों की। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये अलग अलग जगह जो क्लस्टर शुरू हो रहे हैं, तो अलग अलग जगह बहुत लोग बैठे हैं। अभी ऐसा कार्यक्रम जैसा यहां हो रहा है, कई जगह हो रहा है। तो मैं 3-4 लोगों से यहीं से बात करूंगा जो क्लस्टर बना के रोजगार देंगे। इंदौर में हमारे साथ आ जाइए। योगेश मेहता जी जुड़े हैं क्या? जी प्रणाम साहब, प्रणाम करता हूं भाई साहब। प्रणाम योगेश जी। आपके क्लस्टर का नाम क्या है? कामा इंडस्ट्रियल पार्क। क्या क्या बनाएंगे आप वहां? किस तरह के छोटे छोटे उद्योग आएंगे? जी जी भाई साहब, इसमें छोटे छोटे उद्योग आएंगे, स्टार्टअप्स भी आएंगे और युवा उद्यमी योजना से लाभ लेकर यहाँ पे कई इंडस्ट्रियलिस्ट जो युवा हैं वो यहाँ पर उद्योग डालना चाहते हैं। अच्छा, लगभग कितना निवेश आ जाएगा?
इसमें कुल 53 इकाइयां आएगी और 150 करोड़ रुपए का निवेश आएगा। और रोजगार कितने लोगों को मिलेगा? 1500 लोगों को करीब करीब रोजगार मिलेगा और औद्योगिक पार्क पूरा लोकार्पण के लिए तैयार है, पूरा तैयार हो चुका है। अगले महीने जो भी उद्योग की भूमि पूजन हो तो आपसे निवेदन है कि जरूर पधारिएगा। अब इंदौर में लोकार्पण के लिए इनका क्लस्टर तैयार है और 1500 लोगों को रोजगार मिलेगा। ताली बजा के योगेश जी का स्वागत करें। धन्यवाद। अब भोपाल चलते हैं, वहां डॉक्टर राधा शरण जी बैठे हैं क्या? जी हाँ, जी हाँ। राधा शरण जी, हम सब लोग यहाँ पे आपको देख रहे हैं, मंत्री जी भी हमारे दोनों साथ हैं। आप क्या बनाने वाले, क्लस्टर की विशेषता क्या है आपकी, प्रदेश को बताएं। माननीय मुख्यमंत्री जी और उद्योग मंत्री जी, आपकी योजनाओं के घोषणा होते ही सबसे सर्वश्रेष्ठ अगर कोई योजना अभी आई है तो आपकी क्लस्टर डेवलपमेंट योजना आई है। इसी से प्रोत्साहित होके मैंने मेडिकल डिवाइस और फार्मल क्लस्टर बनाने का निर्णय लिया है और इसमें आपदा प्रबंधन से संबंधित उत्पाद बनाए जाएंगे, जिससे विश्व में और भारत में कहीं पे भी आपदा आएगी तो वो उत्पाद यहीं पे बन सकें और तुरंत मिल सकें। इसमें आपको मुझे बताते हुए खुशी है कि 1 अगस्त को सरकार ने हमको अनुमोदन दिया और पीछे जो सरिये दिख रहे हैं, केवल 2 महीने में, 1 महीने 25 दिन में हम लोगों ने ग्राउंड लेवल पर, और ये इस योजना की सफलता का प्रमाण है। आपका कब तक काम पूरा हो जाएगा और कब शुरू करेंगे? हम दिसंबर 2023 तक पूरा कर लेंगे और जनवरी 2024 से उत्पादन में आ जाएंगे। गोस्वामी जी, आप तो प्राकृतिक आपदा में लोगों की जान बचे ऐसी चीजें बनाने वाले हैं। जी हाँ, अभी हम लोग पहले से ही विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ और दुनिया भर की जो 30 प्रमुख संस्थाएं हैं उनको प्रदाय करते हैं वर्तमान में जो हमारी इकाई है। लेकिन इसमें हमें परेशानी ये होती है कि समय बहुत लग जाता है उत्पादन करने में। इस क्लस्टर में हम एक साथ सब कुछ करेंगे और तत्काल इसमें उत्पादन करके प्रदाय कर पाएंगे। एक मेरा सजेशन जरूर था माननीय मुख्यमंत्री जी, जरूर दीजिए। आपके नेतृत्व में जो मध्य प्रदेश ने दवा क्षेत्र में प्रगति की है वो बहुत ही उल्लेखनीय है। 22.5 अरब का निर्यात पूरे देश ने किया है, उसमें से 1700 करोड़ का निर्यात केवल मध्य प्रदेश ने किया है। चलिए ताली बजा के स्वागत कीजिए। 1700 करोड़ का निर्यात केवल मध्य प्रदेश ने किया है। गोस्वामी जी को भी और उनकी पूरी टीम को, सभी मित्रों को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद गोस्वामी जी। अब नीमच चलते हैं। नीमच सकलेचा जी का जिला है और गजेंद्र नवलखा जी वहां बैठे। गजेंद्र जी, आवाज आ रही? बिल्कुल आ रही सर। प्रणाम सर, आपका प्रणाम। हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आपके क्लस्टर के बारे में थोड़ा बताइए ना, पूरे प्रदेश जानना चाहता है। सर, हम क्लस्टर बना रहे हैं, इसमें 5 प्रकार की यूनिट लगेगी, जिसमें 44.36 करोड़ रुपए का निवेश होगा और 5 प्रकार की यूनिट जिसमें सीमेंट, प्रीकास्ट आइटम, उसके अलावा गार्लिक पेस्ट और क्रूड ऑयल और इसके अलावा राइस मिल का हम इसमें क्लस्टर में उत्पादन करेंगे। दिलीप परिहार जी भी आपके साथ बैठे हैं। कितने लोगों को लगभग रोजगार देंगे? सर, 700 से 1000 लोगों को रोजगार हम देंगे और इसमें सर हमारे माननीय मंत्री महोदय जी और विधायक महोदय जी और जिले के सभी जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, इनका बहुत बहुत मतलब सहयोग रहा सर। और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ये पॉलिसी बनाई है जिससे हम राजस्थान से मतलब मध्य प्रदेश की ओर आकर्षित हुए हैं और यहाँ पे हम उद्योग लगा रहे हैं सर। आप राजस्थान में मध्य प्रदेश की ओर आए हैं, आपका स्वागत। तालियां बजा के स्वागत करें। मध्य प्रदेश में आइए, अपने क्लस्टर लगाइए, उद्योग लगाइए और रोजगार दीजिए। अब बुरहानपुर में चलते हैं। कृष्ण कन्हैया मित्तल जी कृष्णा कन्हैया मित्तल जी फेयर डील बैठे हैं क्या? हेलो, बुरहानपुर, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, हेलो। कृष्णा कन्हैया जी, आपकी आवाज मुझे आ रही, मेरी आपको आ रही कि नहीं? आपको आ रही, आपकी आवाज हमको आ रही है। तो बताइए, आपके क्लस्टर के बारे में पूरा प्रदेश जानना चाहता है। मैं देख रहा हूं कि वहां सांसद जी भी, अर्चना जी भी और मेयर साहब, सब लोग वहां बैठे हुए हैं। जरा बताइए क्या क्या करने वाले हैं आप सबको। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैं मेरे संस्था की ओर से, बुरहानपुर की ओर से देना चाहता हूं कि
50 साल में बुरहानपुर को पहला मतलब जो आपने क्लस्टर की स्वीकृति दी है, वो एक नहीं, दो नहीं, आपने 4 क्लस्टर को स्वीकृति दी है, जिसके लिए पूरा बुरहानपुर आपका आभारी रहेगा। और अभी मैं फेडिल टेक्सटाइल क्लस्टर से बिलोंग करता हूं और इसमें आपके अपने 19 करोड़ 85 लाख का विकास कार्य होना है और इसके अंदर टोटल 127 इकाई आएंगी। और अच्छा, 127 इकाई में कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? सर कम से कम 5000 लोगों को रोजगार मिलेगा इसमें। तालियां बजाइए, 5000 लोगों को रोजगार मिलेगा। और एक क्लस्टर जो हमारा फेडिल क्लस्टर है उसमें 200 करोड़ का निवेश होना है। अच्छा। और चूंकि बुरहानपुर ऑलरेडी टेक्सटाइल के नाम से पूरे मध्य प्रदेश में इकलौता बुरहानपुर बहुत फेमस है और ये क्लस्टर आने से हमें ऐसा लगता है कि बुरहानपुर का नाम तो होगा ही, साथ में पूरे मध्य प्रदेश का भी नाम होगा और यहाँ से एक्सपोर्ट का भी साधन जो है हमारे को मतलब रास्ता मिलेगा कि हम यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा फैब्रिक्स लेटेस्ट क्वालिटी मतलब टेक्नोलॉजी बढ़िया टेक्नोलॉजी का बना के हम एक्सपोर्ट करने लायक भी हो जाएंगे। अभी वर्तमान में जो क्वालिटी यहाँ बनती है वो हम डोमेस्टिक में ही लेते हैं, लेकिन आपके आशीर्वाद से जितना भी क्लस्टर यहाँ डेवलप मतलब होगा उससे फिर हमारा एक्सपोर्ट का रास्ता पूरा खुल जाएगा। कृष्णा कन्हैया जी, आपको पूरे बुरहानपुर वासियों को बहुत बहुत बधाई। अब बुधनी वाले कह रहे मामा यहाँ तो एक ही लाए, मैं 3-3 4-4 कर दिए तुमने। तो यहाँ और बढ़े, सब मित्र ऐसे सब जगह लोग जुड़े हैं। मैं एक बार फिर विभाग को बहुत बधाई देता हूँ, अच्छे कार्यक्रम के लिए प्रभुराम जी को भी बधाई देता हूँ। अब कुछ योजनाओं का यहाँ वितरण किया जाएगा जिनको लाभ दिया जा रहा है, तो पहले हम मंच से वो वितरण करेंगे और उसके बाद कार्यक्रम समाप्त होगा। एक सूचना दे रहा हूं, 7, 8, 9 को प्रवासी भारतीय सम्मेलन मध्य प्रदेश में हो रहा है जिसमें दुनिया भर से लोग आएंगे। इंदौर 7, 8, 9 को और 10, 11 को पूरे उद्योगपतियों का सम्मेलन हम कर रहे हैं जिसमें देश के साथ साथ दुनिया से भी कई लोग आएंगे और उसमें भी हम कोशिश करेंगे कि हजारों फैक्ट्रियां मध्य प्रदेश में लगे ताकि और बच्चों को रोजगार दे सके। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। लाखों लोगों के सपनों में रंग भरने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आगामी क्रम में बढ़ते हुए एक बार पुनः निवेदन आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से विभिन्न योजनाओं का लाभ ले रहे हितग्राहियों को इसी क्रम में श्री एस.के. दुबे एमएसएमई प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत एस.के. दुबे 3 करोड़ 76 लाख रुपए का चेक ऋण इन्हें प्रदान किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से। एंटी कैंसर ड्रग्स आप बनाते हैं, हितलाभ वितरण किया जा रहा है। श्री अनूप बेहरा आमंत्रित हैं। श्री अनूप बेहरा ग्रामीण आजीविका मिशन मुख्यमंत्री पथ विक्रेता के अंतर्गत 10,000 रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी आपको चेक प्रदान करेंगे। श्रीमती संगीता देवी मुख्यमंत्री पथ विक्रेता योजना के अंतर्गत 10,000 रुपए का चेक आपको प्रदान किया जा रहा है। श्रीमती राखी राठौर मुद्रा ऋण के अंतर्गत आपको 1,88,000 का चेक प्रदान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री बुधनी में हैं और बड़ा रोजगार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके माध्यम से लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना और नौकरी की व्यवस्था करना भी था। बहुत बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का